हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे नाबार्ड एग्जाम के लिए। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। और जो 21st का कुछ पेपर्स है जो कल मैं पोस्ट कर सकता हूँ, एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मिक्स रहेगा। क्यूटी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये पूरा मिक्स रहेगा। तो जिनकी भी 21st को एग्जाम है उन्होंने आई कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और जो टाइम रिपोर्टिंग टाइम दिया है वही रिपोर्टिंग टाइम पे जाइएगा। जो भी आईडी प्रूफ है आपका, ओरिजिनल आईडी प्रूफ प्लस पासपोर्ट साइज फोटो कैरी कीजिएगा। ओके, और जो रिपोर्टिंग टाइम है वही रिपोर्टिंग टाइम पे जाइए क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ पर्सन start walking from point A, goes 10 kilometer north, then turn right and goes 5 kilometer. Okay, then turn left and goes 8 kilometer, and finally turn right and goes 6 kilometer. In which direction and how far he is from starting point A? तो देखिए यहाँ पे बोला है कि पॉइंट ए से वो कहा गया नॉर्थ गया 10 किलोमीटर। ओके, देन यहाँ से राइट टर्न लिया और गोज गया 5 किलोमीटर, देन यहाँ से लेफ्ट टर्न गया और 8 किलोमीटर गया, देन यहाँ से राइट गया और 6 किलोमीटर। मतलब ए पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक उसका डिस्टेंस अपने को निकालना है। और कौन से, तो डायरेक्शन तो अपने को पता गया कि ये जो नॉर्थ ईस्ट पोजिशन है। अब अगर डायगोनली अगर कोई वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस का थ्योरम इन रूट। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ये डिस्टेंस है इसको अपने को क्या करना है, ऐड करना है, और ये जो डिस्टेंस है इसको ऐड करना है। तो यहाँ से अगर यहाँ का डिस्टेंस अगर रखते तो 10 + 8 मतलब 18 हो गया, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखते तो मतलब 5 + 6 11 हो गया। तो 18 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 324 + 121 तो 445। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इसका जो रूट वैल्यू है वो कितनी आएंगे, 21। मतलब इनडायरेक्टली 21 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इसका क्या रहेगा, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है सेकंड में, अ मैन ट्रैवल 8 किलोमीटर साउथ, देन टर्न राइट एंड ट्रैवल 12 किलोमीटर, then turn left and travel 10 kilometer, and finally turn left and travel 12 kilometer. How far he is from the starting point? तो देखो अब ए पॉइंट से इसने क्या है, तो ए से यहाँ पे साउथ में गया 8 किलोमीटर, देन यहाँ से राइट गया है 12 किलोमीटर, देन फिर से यहाँ से टर्न लेफ्ट गया 12 किलोमीटर, एंड देन फिर यहाँ से टर्न दिया 12 किलोमीटर, मतलब यहाँ से 10 और यहाँ से 12। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो ए और बी का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है एंड बी और ई का डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो मतलब 10 + 8 मतलब कितना हो गया, 18। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पे 18 किलोमीटर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, 18 किलोमीटर। थर्ड है, इफ P is a father of Q, who is a mother of R, and Q is a sister of S, how is P related to S? तो देखो यहाँ पे की क्या बोला कि P क्या है, फादर है Q का। ओके, एंड जो हु इज अ मदर ऑफ R, Q जो है वो किसकी मदर है, R की मदर है। ओके, तो जो S है, S क्या है, Q इज अ सिस्टर ऑफ S, तो अपने को यस पता नहीं है। तो S क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू S, जो है वो ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है Q की। अगर P जो है वो Q की क्या है, फादर है, तो इनडायरेक्टली S की भी क्या हुई, फादर। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फादर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है, इफ A इज अ डॉटर ऑफ B एंड B इज अ सिस्टर ऑफ C, हु इज अ फादर ऑफ D, हाउ इज D रिलेटेड टू A? देखो अब क्या बोला है कि A जो है वो डॉटर है किसकी, B की, और B इज अ सिस्टर ऑफ C। ओके, B जो है सिस्टर, एंड C हु इज अ डॉटर ऑफ D, और C जो है वो क्या है, D जो है वो C की डॉटर है। इनडायरेक्टली अपने को पूछा है कि हाउ इज D रिलेटेड टू A, तो A और D का अगर रिलेशन देखा जाए तो ये कौन है, कजन्स है। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, कजन्स। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज A1 C3 F6 J10? तो देखो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक एक से डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब पहला जो डिफरेंस है नंबर से अगर देखते हैं तो 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट डिफरेंस जो आएगा वो किसका आएगा, 5 का। सेम अगर EC की अगर बात करते हैं, ECFJ, तो इसमें भी डिफरेंस क्या हो रहा है, पहले 1 का डिफरेंस है, फिर DE का डिफरेंस है, फिर GH का डिफरेंस है। ओके, GHIJ, तो यहाँ पे भी डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, अभी 5 का डिफरेंस। तो J + O मतलब इनडायरेक्टली O15 यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, सॉल्व करते जाइए तभी आपका प्रैक्टिस होगा और पेपर इजी होगा। नेक्स्ट 6, अब बोला यहाँ पे इन सीक्वेंस 2Z 5X 10V 17T, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? तो देखो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे 2 5 7 9। ओके, यहाँ पे 17 + 9 कितना हो गया, 26। यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
तो अगर डिक्रीज करते तो यहाँ पे कितना आएगा 26R, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 26R। ओके, नेक्स्ट 7th। अब यहाँ पे बोला है कि ऑल पेन्स आर टूल्स, सम टूल्स आर यूजफुल, तो कंक्लूजन दिया है सम पेन आर यूजफुल, नो पेन इज यूजफुल। तो यहाँ पे देखिए सम टूल्स क्या है यूजफुल है एंड सम पेन्स आर यूजफुल बोला है, नो पेन इज यूजफुल। तो यहाँ पे जो आइदर है, आइदर 1 और 2 क्या होगा, फॉलो होगा। ओके, नेक्स्ट 8 है। अब यहाँ पे बोला है सेंटेंस दिया है सम डॉग्स आर कैट, ऑल कैट्स आर एनिमल। तो कंक्लूजन दिया है कि सम डॉग्स आर एनिमल एंड ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो देखो यहाँ पे डॉग्स, सम डॉग्स क्या है, कैट है, और ऑल कैट्स क्या है, एनिमल है। तो यहाँ पे देखिए अपन, अब सम डॉग्स आर एनिमल, तो सम डॉग्स एंड एनिमल ट्रू है, ऑल डॉग्स आर एनिमल तो ये फॉल्स है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन कंक्लूजन ही फॉलो होगा। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ब्रिंग इज कोडेड एट CSJOH, हाउ इज शाइन कोडेड। ओके, तो देखो ब्रिंग के लिए यहाँ पे क्या दिया है, जो फॉर्मेट है अपना पैटर्न है वो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए B के बाद C, R के बाद S, I के बाद J, N के बाद O और G के बाद H आ रहा है। सेम यहाँ पे अगर शाइन के लिए अपन करते हैं तो S के बाद क्या आएगा, T आएगा, H के बाद I के बाद J, N के बाद O और E के बाद F। तो यहाँ पे TIJOF क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 10th। If orange is coded as LPCPDB, how is apple coded? तो देखो यहाँ पे अपने को ऑरेंज के लिए फॉर्मेट अगर देखते हैं तो देखो -4 +3 -4 तो सेम यहाँ पे भी अपन सेम फॉर्मेट यूज करेंगे एप्पल्स के लिए। देखो -4 +3 -4 तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, XMRNBP। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, XMRNBP। ओके, नेक्स्ट 11th। अब यहाँ पे बोला है अ सीक्वेंस फॉलो पैटर्न। तो देखो A16 D2F G4I J7L M11O, तो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। तो देखो यहाँ पे अभी सीरीज क्या होगी, 1 2 4 7 10, मतलब यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट जो आएगा वो कितने का डिफरेंस रहेगा, 5 का डिफरेंस रहेगा, मतलब 11 + 5 16 हो गए। अब अगर इसकी बात करते हैं AD आ रहा, ओके, फिर G आ रहा, तो ये भी क्या डिफरेंस है, 1 2 3 4 का ही डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे देखो CDG, ओके, मतलब डिफरेंस जो हो रहा है वो बराबर EFFI है, तो ये भी डिफरेंस जो है वो अपने को यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, P16R। तो करेक्ट आंसर क्या है पे, P16R। ओके, नेक्स्ट 12th। अब यहाँ पे बोला है इन द सीरीज WT V4U8T16 व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। तो देखो W मतलब 2 4 8 16, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 से, तो 16 × 2 मतलब क्या हो गया, 32। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इनडायरेक्टली डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, T आएगा। तो यहाँ पे S32 क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे बोला इन सर्टन कोड रीड इज कोड एज 11843 यूजिंग द सेम लॉजिक फाइंड द कोड फॉर वर्ड। तो देखो रीड का अगर देखते हैं तो R की वैल्यू 18 है, E की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू 4 है। तो सेम पैटर्न अपने को वर्ड के लिए बनाना पड़ेगा। तो W की वैल्यू कितनी है 23, R की वैल्यू है 18, O की वैल्यू है 15, तो D की वैल्यू 4, मतलब यहाँ पे कितना आया 18 23 4 5 15, तो करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट 14। इफ डिस्कस इज कोडेड इन द पैटर्न where each letter is replaced by the position in the alphabet subtracted from 27 what is the code result। तो देखो रिजल्ट की जो वैल्यू है वो अपने को क्या करना है, 27 से सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आंसर आएगा वो अपने को यहाँ पे लिखना है। तो R की वैल्यू जो है वो 18 है, तो 27 - 18 करेंगे तो 9 आ जाएगा। E की वैल्यू 27 - 5 करेंगे तो 22। ऐसी ही सभी वैल्यू अपने को क्या करना है, माइनस करना है 27 से। तो जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा अपना आंसर। तो आंसर क्या है 9 22 8 6 15 7। ओके, नेक्स्ट 15। अब यहां पे बोला है इन सर्टन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज DPNQ-VSF हाउ प्रोग्राम कोड इन द सेम वे। तो देखो कंप्यूटर के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो एक एक से ही इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बना वो एक से इंक्रीमेंट बना, तो सेम प्रोग्राम के लिए अगर देखते हैं तो एक से, तो P के बाद Q, R के बाद S, O के बाद P, G के बाद H, R के बाद S, A के बाद B और M के बाद N। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा ये।
यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करें, इजी करना है आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस यहाँ पे होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अब यहाँ पे बोला है कि इफ सर्कल इज कोडेड एज 9 3 18 3 13 5, हाउ स्क्वायर इज कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो देखो सर्कल के लिए अगर देखा जाए तो सर्कल की जो वैल्यूज है, ओके, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे शो की हुई है, सेम स्क्वायर के लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके इंडेक्स वैल्यू ही लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा 19 17 18 1 18 5। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे 17 में बोला है कि A इज अ फादर ऑफ B एंड C, D इज अ डॉटर ऑफ B, हाउ इज A रिलेटेड टू D। तो देखो क्या बोला है कि A जो फादर है वो किसके फादर है, B एंड C के, मतलब B एंड C हो सकता है सिस्टर एंड ब्रदर हो। ओके, देन D जो बोला है कि इज अ डॉटर ऑफ B, D जो है वो डॉटर है B की, तो हाउ इज A रिलेटेड टू D। तो A कौन हो गया, उसका ग्रैंडफादर, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे ग्रैंडफादर। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे बोला है कि इफ A इज मैरिड टू B एंड दे हैव टू चिल्ड्रन C एंड D, who is a brother of E, how is E related। तो इनडायरेक्टली देखो A जो है वो क्या है, मैरिड है किसके साथ, B के साथ, एंड दे हैव टू चिल्ड्रन C एंड D, C एंड D क्या है, सॉरी C एंड D क्या है, उन दोनों के चिल्ड्रन है, एंड D who is a brother of E, D का ब्रदर कौन है, E। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है कि हाउ इज E रिलेटेड टू, तो जो E है, ओके, वो क्या है, तो D जो है वो ब्रदर है, लेकिन E का कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट 19। If rainbow is coded at SBDJCVT, what will be the code for sunshine। तो देखो यहाँ पे रेनबो के लिए अपने पास जो पैटर्न दिया है वो प्लस से इंक्रीमेंट है, एक से, तो सेम यहाँ पे आया SBJOCPX। तो सेम अगर यहाँ पे ये थोड़ा रॉन्ग हुआ है, ओके, तो सेम अगर सनशाइन के लिए अगर यूज करते तो वो क्या आएगा TVOTIJOF। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे TVOJTI, मतलब ये थोड़ा रॉन्ग हुआ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 20। अब यहाँ पे बोला है कि अ मैन स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, वॉक 30 मीटर्स, टर्न लेफ्ट वॉक 40 मीटर्स, देन टर्न राइट वॉक 30 मीटर्स, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो ए की जो वैल्यू है, ए बी की तरफ गया 30 मीटर्स, बी सी की तरफ गया 40 मीटर्स, सी डी की तरफ गया 30 मीटर्स। ओके, तो अब यहाँ पे बोला है कि इन विच डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन है कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा नॉर्थ वेस्ट। अगर यहाँ पे बोला रहता कि डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात कर रहे रहते तो अपने को फिर से पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे यूज करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट 21। अब यहाँ पे बोला है कि इफ एट द रेट मीन्स एडिशन, हैश मीन्स सब्सट्रैक्शन, डॉलर मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ $8 एट द रेट 5 हैश 3। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये इसका कैलकुलेशंस बन गया। तो 8 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 2, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 मतलब 2, 8 इंटू 6 मतलब 16, इनडायरेक्टली 18 इसका क्या आ गया आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है 18। ओके, नेक्स्ट 22। अब यहाँ पे बोला है कि इफ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 26, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्ड कैप। यहाँ पे देखो कैप के लिए यहाँ पे c के लिए 3 है, a के लिए 1 है एंड b के लिए 2, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 6। ओके, नेक्स्ट 23। अब यहाँ पे बोला व्हाट इज द मिसिंग लेटर ऑफ द सीक्वेंस EJIK। तो देखो EJIK की अगर वैल्यू करते हैं तो यहाँ से वैल्यू जो हो रही है वो क्या हो रही है, एक एक से ही इंक्रीमेंट हो रही है, तो K+1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा M। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया M। ओके, नेक्स्ट 24। अब यहाँ पे बोला इन अ लाइन ऑफ पीपल इफ देयर आर 15 पीपल, A is third from left and B is fourth from right, how many people are between A and B। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने अपने पास 15 है, बिटवीन निकालना है तो 15 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1, तो कितना आ गया इनडायरेक्टली 7, तो दोनों के बीच में कितने पर्सन है 7। ओके, नेक्स्ट 25। अब यहाँ पे बोला स्टेटमेंट दिया कि ऑल कैट्स आर मैमल एंड नो मैमल्स आर रेप्टाइल्स। तो ये देखो यहाँ पे सेंटेंस है। ओके, तो इनडायरेक्टली अगर इसको कंक्लूजन दिया है तो देखो ऑल कैट्स आर रेप्टाइल्स नहीं, नो कैट्स आर रेप्टाइल्स ट्रू, तो यहाँ पे जो है कि सम मैमल्स आर कैट्स, यस, सम रेप्टाइल्स आर कैट्स, नो, तो यहाँ पे नो कैट्स आर रेप्टाइल क्या है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 26। अब यहाँ पे बोला कि इफ बुक इज कोडेड एट CQMJ, हाउ इज रीड कोडेड। तो बुक के लिए अपने को देखो यहाँ पे जो फॉर्मेट है पैटर्न है +1 +2 -2 -2, तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे सेम पैटर्न का यूज करेंगे रीड के लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा SGYB। ओके,
नेक्स्ट 27। अब यहाँ पे बोला है कि 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग इन फेसिंग नॉर्थ, मतलब ये डायरेक्शन पे है, नॉर्थ फेसिंग पे। देन बी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी जो है वो बी के क्या है, डी के लेफ्ट में है। सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डी, सी जो है वो इमीडिएट राइट है डी के। E इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए, E जो है वो E के लेफ्ट में है। देन उसके बाद F इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, F जो है वो C के A के राइट में है। देन बोला है कि H इज नॉट नेक्स्ट टू द D, तो H जो है वो नेक्स्ट नहीं है C के। इनडायरेक्टली हु इज सिटिंग एक्सट्रीम द राइट, तो राइट एंड में कौन है, F, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे F। ओके नेक्स्ट 28। अब यहाँ पे बोला कि इफ काउ इज कोडेड एज 5, पिग एज 5, डॉग एज 6, व्हाट इज द कोड फॉर कैट। तो देखो काउ के लिए क्या दिया है, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दिए है, सी की 3 है, ओ की 15 है, डब्ल्यू की 23, तो इसको एडिशन करते तो कितना आता है 41, एंड 4 + 1 ईच नंबर की करते तो कितना आता है 5। देन पिग के लिए भी सेम किया है तो 32 आया, तो 3 2 प्लस मतलब 5 आया। डॉग के लिए भी अगर सेम करते तो 2 6 मतलब यहाँ पे क्या हो गया 8। ओके यहाँ पे 8 आना चाहिए था। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर कैट की अगर बात करते तो कैट के लिए इन्होंने क्या दिया है 24, तो 2 + 6 मतलब 6, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे 6। जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, इसलिए हर चीज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ओके नेक्स्ट 29। इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स P इज ओल्डर देन Q बट यंगर देन R, S इज यंगर देन T बट ओल्डर देन R, हु इज द यंगेस्ट। देखो Q जो है वो सबसे यंगेस्ट है, क्यों, क्योंकि Q लेस देन P है, P लेस देन R है, R लेस देन S है और S लेस देन T है, इसलिए सबसे यंगेस्ट अगर देखा जाए तो वो क्या है Q। ओके नेक्स्ट 30। अब यहाँ पे बोला है इन अ सर्वे ऑफ 250 पीपल वेयर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड, 50% people like apple, 30% people like banana and rest like orange, तो how many like orange, तो देखो टोटल कितना है 100%। एप्पल और बनाना की अगर बात करते तो 30 + 50 80 हो गया, तो ऑरेंज की वैल्यू कितनी हो गई 20%, तो इनडायरेक्टली 250 का अगर 20% निकालते तो कितना आता है 50, तो 50 पीपल क्या है लाइक ऑरेंज। ओके नेक्स्ट जो रहेगा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के अपन बेसिक टू एडवांस सीरीज स्टार्ट करेंगे। जिनका भी 21st को पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, और पेपर एकदम स्टेबल माइंड स्टेबल करके सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।